महादेव, कार्तिकेय की वेदना का कोई तो निवारण होगा। शरीर की पीड़ा तो सबसे कही जा सकती है देवी, परंतु मन की व्यथा केवल उन्हीं से बांटी जाती है जिनसे मन जुड़ा हो, प्रेम का संबंध हो। जाइए देवी पार्वती, अपने पुत्र के आंसुओं को पोंछिए, उसे आपकी आवश्यकता है। मैं? महादेव, कार्तिकेय के मन में मेरे लिए अपार श्रद्धा है, किंतु प्रेम नहीं। मैं उसकी वेदना कैसे दूर कर सकती हूँ? जाकर स्वयं परख लीजिए देवी कि मेरा कथन सत्य है या आपकी शंका। कार्तिकेय के मन में आपके लिए केवल श्रद्धा है या अपार प्रेम भी? इतनी स्वादिष्ट खीर बनाने के लिए आपका धन्यवाद देवी पार्वती, किंतु क्या इस खीर के मिठास से जीवन भर के तिरस्कार की करवाहट की भरपाई कर सकती है आप? महादेव, जिसे आप मेरी शंका कह रहे हैं वो मेरा अनुभव है। मैंने कार्तिकेय की श्रद्धा देखी है, प्रेम नहीं। प्रेम दिखाने का नहीं, आभास करने का भाव है देवी। जाइए, आपके पुत्र को आपकी आवश्यकता है। रुको रुको रुको, तुम्हें भस्म बहुत प्रिय है ना शिव? चलो, मेरे पिता का भस्म, जिसका गला तुमने अपने त्रिशूल से काटा था। ये लो तारकासुर का भस्म। ये लो
तारकासुर के पुत्र का भस्म। असुरराज, सूचना मिली है कार्तिकेय कैलाश पर ही रहेगा और सभी कृतिकाएं भी कैलाश छोड़कर जा चुकी हैं। अच्छा है, पिता, पुत्र और कैलाश, छोटा सा सुखी परिवार। मना लो क्षण भर की खुशी, क्योंकि शीघ्र ही तुम्हारे सुख को ग्रहण लगने वाला है। पहले उद्देश्य पार्वती को विधवा बनाने का था, किंतु अब उद्देश्य कार्तिकेय को अनाथ बनाने का है, अपना प्रतिशोध लेने का है। सच रहो शिव, तुम्हें भस्म का अर्थ समझाने आ रहा है शंखचूड़, आ रहा है शंखचूड़, आ रहा है शंखचूड़। कार्तिकेय, पुत्र, अपनों से इस प्रकार रुष्ट नहीं होते। यदि मेरे यहाँ रहने से तुम्हारी पीड़ा और बढ़ती है, तुम्हारा दुख और हरा होता है, यदि तुम मुझे अपने कष्ट बांधने योग्य नहीं समझते तो मैं अभी यहां से चली जाऊंगी। किंतु मेरी विनती है पुत्र, अपने आंसू पोंछ लो। मेरी प्रसन्नता महादेव की प्रसन्नता और इस कैलाश की प्रसन्नता तुमसे है कार्तिकेय। तुम में है। तुमसे बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है पुत्र, कुछ भी नहीं।
शांति के प्रयत्न सारे कार्तिकेय के सम्मुख हारे। जाने कैसे ये नियति है, वंचित अब तक पार्वती है। स्पर्श तेरा हृदय मेरी करुणा जगाई। पहला स्पर्श तेरा बरबसी नैना भी आई। जैसे सीप में हो मोती वैसी तू स्पर्श तेरा हृदय मेरी करुणा जगाई। सुख सारे तो पाए जग के आशीष में दूं। पहला स्पर्श तेरा हृदय मेरी करुणा जगाई। कार्तिकेय का प्यार हो रहा हृदय में आनंद पार। जिसकी कल्पना नहीं, जिसकी तुलना ही नहीं, पार्वती को है मिला मुकुल का। कार्तिकेय कार्तिकेय ने पार्वती को मां कहा। मेरा पुत्र स्पर्श तेरा पहला स्पर्श तेरा हृदय मेरी करुणा जगाई। पहला स्पर्श तेरा बरबसी नैना
बस पुत्र, धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे पास। मन हल्का कर लो। मेरी नियति में ही क्यों बिछड़न की पीड़ा लिखी है? माताओं को छोड़कर जाना मेरी नियति में ही क्यों लिखा है? क्यों ऐसा खेल खेला जा रहा है मेरे साथ? ऐसे साहस नहीं हारते पुत्र। शिव और उनके पुत्र कार्तिकेय ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरे प्रिय पौत्र त्रिपुरासुर, मेरे जीवन का आधार, मेरा पुत्र तारकासुर, सबका वध कर दिया। मैं असुर माता दिति इस हवन कुंड की सौगंध खाती हूँ कि शिव और कार्तिकेय का पिता पुत्र का संबंध कभी सुंदर नहीं होने दूंगी। मैं प्रतिशोध लूंगी और उचित समय आने पर शिव के पुत्र को छीन लूंगी। वो मूर्ख शंखचूड़ मुझे बंदी बना सकता है, किंतु मेरी शक्तियों और मेरी बुद्धि को नहीं। शंकरासुर, किंकरासुर, प्रकट हो। मुझे तुम दोनों की आवश्यकता है। मुझे तुम दोनों की आवश्यकता है। मुझे तुम दोनों की आवश्यकता है। कहते हैं जो सच्चे कर्म करते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और जो बुरे कर्म करते हैं उन्हें नरक की प्राप्ति होती है। जानते हैं कि मैं क्या कहता हूं? जो प्राणी मात्र से प्रेम करे, जो हर स्थिति में संतुष्ट हो, वही स्वर्ग का भागी है। जिसके मन में ईर्ष्या हो, सबके प्रति द्वेष हो,
जो हर स्थिति में निराशा के बादल ढूंढ ले, वही जीते जी नर्क की अग्नि में तप रहा है। स्वर्ग और नर्क दोनों आपके भीतर हैं, प्रश्न तो केवल चयन का है।